राधे राधे फ्रेंड्स, आइए जानते हैं हड़ताल का तीज व्रत कब है। हड़ताल का तीज व्रत के नियम क्या हैं, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, हड़ताल का तीज व्रत पीरियड्स में रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, हड़ताल का तीज व्रत के पहले वाले दिन सरगी कब खाना है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। दान क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में हर चीज़ की आपको जानकारी मिलेगी। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। हड़ताल का तीज व्रत इस साल 2024 में 6 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। हड़ताल का तीज के एक दिन पहले ही सुबह के टाइम, अब हर जगह का तो पता नहीं, अलग अलग हर जगह का मान्यता होता है, हर जगह की अलग अलग रस्में होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो सुबह के टाइम सरगी लोग खाते हैं। सुबह के टाइम भोर में 3 से 4 के बीच हमको सरगी खा लेना है। कौवे की आवाज़ ना सुनाई दे उसके पहले ही सरगी को खाना रहता है। खाने के लिए सरगी में क्या खाना रहता है कि ठंडा से ठंडा चीज़ आप खाएंगे तो पूरा दिन अच्छा रहेगा। दूसरे वाले दिन और एनर्जी से भरपूर वाला चीज़ खाइए जिससे आपको पूरा दिन एनर्जी रहे, और इतना ही खाइए जितना आपको दूसरे वाले दिन नुकसान ना हो आपके सेहत को, कि मतलब ज़्यादा कुछ खा लिया दूसरे वाले दिन, व्रत वाले दिन आपका तबीयत ख़राब हो गया, व्रत छूट गया। तो इसलिए जो भी खाइए हल्का फुल्का खाइए और एनर्जी वाला। जैसे एनर्जी में क्या है खाने में, सरगी में तो आप फल फूल खा सकती हैं, फल फूल, थोड़ा ड्राई फ्रूट वगैरह खा लीजिए। अनार का जूस ले सकती हैं, सेब, अनार, मौसमी का जूस, ये सब पीने से थोड़ा एनर्जी रहेगा दूसरे वाले दिन। आप ग्लूकोन डी पी सकती हैं, इससे भी एनर्जी रहेगा। नींबू पानी दूसरे वाले दिन। हमारे यहाँ तो सबसे पहले सरगी खाने के लिए सबसे पहले शुभ क्या करना रहता है, चूड़ा और दही। चूड़ा दही से शुभ होता है। हल्का सा चूड़ा 1 चम्मच 2 चम्मच जो आप भी जितना मतलब आपको पसंद हो, शुभ करने के लिए चूड़ा दही से शुभ करके उसके बाद एनर्जी वाला जो भी चीज़ आप खाएंगे दूसरे वाले दिन आपको आराम रहेगा। तो ये हो गया सरगी का। सरगी वाले दिन आपको क्या खाना है ये आपको समझ में आ ही गया होगा। थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी खाइएगा सोच समझ के खाइएगा। ऑयली चीज़ नहीं खाना है, खाना तला भुना हुआ नहीं खाना है कि सुबह सुबह कल व्रत है सुबह सुबह तो खा लिए तला भुना फ्रिज में रखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं करना है। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिएगा आप सब। उसके बाद से दूसरे पे आते हैं कि पीरियड्स में क्या व्रत रख सकते हैं। हाँ, पीरियड्स में हम लोग व्रत रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि पीरियड्स में व्रत रखना सही है, लेकिन पूजा नहीं करना रहता है। हम लोग अच्छे से बाल धुल के, अच्छा साफ़ सुथरा वस्त्र पहन के ये व्रत अच्छे से कर सकते हैं। दूर से ही हम कथा भी सुन सकते हैं। कोई अगर व्रत आपके घर में कर रहा है तो जो भी पूजा पाठ कथा अर्चना हो रहा है वो आप दूर से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। भगवान का मन में स्मरण करेंगे, आपको सारा फल मिलेगा। ये भी हो गया। अगर प्रेगनेंसी की किसी की समस्या है कि क्या प्रेगनेंसी में लास्ट स्टेज चल रहा है तो व्रत कैसे रखें, तो इसका एक ही उपाय है कि इस अवस्था में आप अपने पति को ये व्रत रखवा दीजिए। इससे आपका व्रत छूटेगा भी नहीं, आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा। तो अगर आपका मतलब अगर होने लायक है, अगर आपसे हो पा रहा है तो आप खुद ही ये व्रत करिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप अपने पति को व्रत रखवा सकती हैं। अगली बार आप खुद रखिए। इसमें कुछ खाना पीना नहीं रहता है, तो इसलिए ये व्रत अपने पति को ही रखवा दीजिएगा अगर प्रेगनेंसी महिलाएं हैं तो। अब अगली बात करते हैं कि कितनी बार स्नान करना चाहिए तीज वाले दिन। स्नान कितनी बार करना चाहिए, तो तीज वाले दिन हम मतलब 2 बार स्नान करना चाहिए, एक सुबह एक शाम। दोनों बार स्नान करके साफ सुथरा वस्त्र पहन के 16 श्रृंगार करके महिलाएं तैयार होकर भगवान का पूजा करें दोनों टाइम। उसके बाद भोर के समय तीज के दूसरे वाले दिन हम लोग एक बार फिर से स्नान करके सुबह के टाइम स्नान करके जो भी दान करने की वस्तु है हमको दान करना है वो सब हम छू के किसी ब्राह्मण को दान देंगे। दान देने के लिए हम सामग्री में क्या क्या चाहिए अभी हम वो भी आपको बताएंगे फ्रेंड्स। तो ये सब बात आप जान लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तीज वाले दिन आपको कुछ नहीं खाना पीना है। अगर आपकी तबीयत ख़राब है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप एक दिन पहले ही जब सुबह आप सरगी के टाइम ही दवा ले सकती हैं।
सर्दी खाने के टाइम, जैसे 3 के 4 के बीच सर्दी खाना रहता है, जब कभी का आवाज़ ना सुनाई दे तब तक आप कोई भी एनर्जी वाला चीज़ खा के दवा ले सकती हैं। लेकिन तीज वाले दिन आपको कुछ नहीं खाना है, आपको निर्जल व्रत रखना है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। वस्त्र पहनने के लिए आप सफ़ेद वस्त्र बिल्कुल ना पहने, काला वस्त्र बिल्कुल ना पहने। आपको लाल वस्त्र, पीला वस्त्र ये सब पहनना है। गुलाबी पहन सकते हैं, नारंगी पहन सकते हैं, मतलब अच्छा कलर पहनिए, इससे अच्छा रहेगा, शुभ होता है अच्छा कलर। इसके बाद आप 16 श्रृंगार करके, जो भी आप 16 श्रृंगार करके, चूड़ी बिंदी ये सब जो भी हो पाए, आप अच्छे से श्रृंगार करके पैर में कलर ज़रूर लगाइएगा। कलर जो होता है उसको लगाइए। गांव में लोग महावर बोलते हैं, तो महावर को ज़रूर लगाइए पैर में। इन सब के साथ आप 16 श्रृंगार करके भगवान की पूजा सुबह और शाम दोनों टाइम करिए। दोनों टाइम भगवान की पूजा करके भगवान को प्रसन्न करिए। अब पूजा विधि भी जान लीजिए, पूजा किस तरीके से करना है। पूजा करने के लिए क्या करना होगा, अगर पूजा मंदिर नहीं है आसपास तो हम क्या करें, ये भी एक समस्या होता है हमारे लिए कि अगर हमारे आसपास मंदिर नहीं है तो हम कहाँ जाए पूजा करने। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप घर के मंदिर पे ही पूजा कर सकती हैं। अगर घर में भगवान भोलेनाथ का मूर्ति नहीं है या कोई प्रतिमा नहीं है तो आप एक प्रतिमा ले आइए। प्रतिमा ला के भगवान शिव का, माता पार्वती और गणेश भगवान तीनों मतलब एक साथ हों, ऐसा प्रतिमा लाइए कि तीनों एक साथ हों। वही प्रतिमा ला के आप किसी चौक पे रख के उस पर कोई वस्त्र बिछाकर भगवान का प्रतिमा स्थापित कीजिए और उनका अच्छे से पूजा करिए। नीचे कलश के नीचे थोड़ा सा गोबर रख के तो एक यंत्र बनाइए आटे से, ये सब बना के कलश रख के उसमें आम का पल्लू जो होता है उसको डाल दीजिए। उसके ऊपर एक कटोरी या मतलब दिया जो होता है बड़ा वाला कोसा, उसको रख के उसमें चावल भर के दीपक जलाइए भगवान के सामने। और केले का अगर कोई पौधा मिलता है छोटा सा तो उसको भी थोड़ा लगा दीजिए कलश के पास। ये सब करके अच्छे से मतलब वहाँ भगवान के स्थान पे जहाँ आप ये सब कर रही हैं थोड़ा अच्छे से सजा दीजिए फूल पत्ती से। इससे भगवान भी प्रसन्न होंगे, अपने आपको भी प्रसन्नता होगी। तो ये सब करना अच्छा होता है और अनिवार्य भी होता है। इस तरीके से करके आप भगवान का पूजा कर सकती हैं सुबह और शाम दोनों टाइम। उसके बाद पारण वाले दिन, दूसरे वाले दिन आप शाम के टाइम ये सब सामान जो पूजा का सामान मतलब फूल पत्ती अक्षत ये सब चढ़ाया हुआ होता है वो सब एक थैले में करके किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिए। इसे ये पूजा करने के लिए ये घर पे पूजा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका रहता है। अगर आपके आसपास मंदिर है तो आप वहीं पे दोनों टाइम जाके सुबह शाम भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश भगवान का पूजा करिए। सबसे पहले गणेश भगवान का पूजा कीजिए क्योंकि गणेश भगवान सबके आराध्य हैं तो उनकी पूजा करना तो अनिवार्य है। तो सबसे पहले गणेश भगवान के साथ हम शुरू करेंगे, फिर माता पार्वती भोलेनाथ का पूजा करेंगे। ये भी हो गया। अब अगली बात है कि मतलब हमको क्या दान करना चाहिए। ये भी होता है तीज के दूसरे दिन हमको दान करना रहता है, ब्राह्मण को क्या दान देना चाहिए। तो दान में तो बहुत सी सामग्रियाँ लिखी गई हैं पुराणों में, तो उतना तो हो नहीं पाता है। जितना हो पाए उतना ही हमको दान करना है, जो हमारे सामर्थ्य के अनुसार हो उतना हमको दान करना है। ये ध्यान रखना है कि श्रृंगार का सामान सब हमको माता पार्वती को चढ़ा के दान करना है। माता पार्वती को चढ़ाएं। उसके बाद कुछ सामान जैसे चूड़ी बिंदी श्रृंगार का जो भी सामान है वो माता पार्वती को चढ़ा के आप दान कर दीजिए। और उसी के साथ सुबह के टाइम अन्न में चावल आप दाल सब्जी ये सब छू के उसमें चूड़ी बिंदी जो भी माता पार्वती को चढ़ाया हुआ वो सब इकट्ठा करके किसी ब्राह्मण को दान दे सकती हैं। इससे बहुत ही अच्छा फल मिलता है। और लास्ट में एक बात और है कि मतलब आपको कथा सुनना बहुत ही अनिवार्य है। कथा के बिना सारा व्रत अधूरा रहता है। कथा करने से सभी तीर्थ सभी यज्ञ के पता नहीं मतलब कथा बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप कथा सुनेंगी, कथा नहीं आता कोई बात नहीं है, हमारे वीडियो के मतलब यूट्यूब के इस चैनल पे आपके डिस्क्रिप्शन में आपको कथा भी मिल जाएगा।
तो कथा भी अनिवार्य है। कथा सुनने से कई हजार यज्ञों का फल मिलता है, तो इसलिए कथा ज़रूर सुने। कथा सुनेंगी तो आपको सारी बातें उसी कथा में ही समझ में आ जाएगा कि हड़ताल का तीज व्रत का क्या महत्व है, क्यों रखना अनिवार्य है, क्यों रखना चाहिए। ये सब उसी कथा में ही आपको सब मिल जाएगा। अब पारण के लिए क्या करना चाहिए? पारण हम सुबह नहा धो के दान करके उसके बाद पारण करेंगे। पारण करने के लिए हम बहुत सी जगह तो चावल के आटे से लोग व्रत तोड़ते हैं, थोड़ा सा मुँह में डाल के व्रत तोड़ते हैं। बहुत सी जगह चने का सत्तू ये सब करके। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हम लोग सुबह क्या करते हैं, गुनगुना पानी से अपना व्रत तोड़ते हैं। व्रत तोड़ने के लिए सुबह इसलिए कह रहे हैं गुनगुना पानी, ताकि आपका सेहत सही रहे, आप अच्छे से रहें। इसलिए सुबह थोड़ा गर्म पानी पी के अपना व्रत तोड़िए, कुछ मीठा खा के व्रत तोड़िए। और जो क्या बोलते हैं, दूध में सौंठ और गुड़ डाल के ये सब अच्छे से मिक्स करके, ड्राई फ्रूट वगैरह ये सब अपना अच्छे से उबालने के बाद आप उसको भी पीने से आपके गले में कोई खराश नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, एनर्जी भी रहेगी। तो इसी के साथ आप व्रत तोड़ सकती हैं। खाने के लिए आप जो भी आप बना सकती हैं, जो भी आपको सही लगे वो बना के आप व्रत तोड़ सकती हैं। वैसे तो हर जगह दाल वाली पूड़ी सब्जी खीर यही बनता है। अगर आपसे हो सके तो ये अवश्य बनाएं। कहीं कहीं कढ़ी चावल लोग बनाते हैं। हर जगह का अलग अलग मान्यता है, अलग अलग नियम है, तो आपके यहाँ जैसा होता है वैसा ही करिए। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकती हैं। इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स। बाय बाय, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।